दूर जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उसी जंगल में गौरी कौवी भी रहती थी। वो सारे पक्षियों को परेशान किया करते थे। मोटी चोंच वाले तोते, अगर तूने इस अमरूद की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारे आंखें नोच लूंगी। चल भाग यहाँ से। दुष्ट कौवी, बुरी कौवी, ऐसे कौवे, ये अमरूद तुम्हारा है। सबसे पहले मैं आया था यहाँ पर और मैंने ही सबसे पहले देखा है ये अमरूद। तुम हर बार मुझसे मुफ्त की लड़ाई कर लेती हो, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे ये अमरूद खा लेती हो। अब क्या था, दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार से तोता भी हार मानने वाला ना था और दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी शोर की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। अरे ये क्या, आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को। तभी तोता बोलता है, चिड़िया देखो ना, ये गौरी कौवी तो बहुत दुष्ट है। पूरे जंगल को ये अपना ही समझती है, किसी को कुछ भी खाने ना देती है, सबका भोजन छीन लेती है। जब देखो तब ये किसी ना किसी से तो लड़ती ही रहती है। मोटी चोंच वाले तोते, तूने मेरे सर पर से खून निकाला। रुक जा, अगर मैंने इस लड़ाई का बदला ना लिया तुझसे तो मेरा नाम गौरी नहीं। इतना कहकर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। तोते भैया, आप तो इस दुष्ट कवि के बारे में सब जानते हैं, तो आपने इस दुष्ट कवि से क्यों लड़ाई की? कवि से लड़ाई क्यों किया? अब पता नहीं ये बुरी कवि आपके साथ क्या करेगी। तोता बोलता है, टूनी, उसे जो करना है करने दो। अब मैं उस दुष्ट कवि से बिल्कुल ना डरूंगा। वहां गौरी अपने घर में रोती रोती चली जाती है। गौरी को रोता देख कालू कौवा कहता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो गौरी अपनी और तोते की सारी बात बताती है। कालू कहता है, बदला बदला, रुको गौरी, तोता को मैं उसके ही घर में जलाकर ना मार डाला तो मेरा नाम भी कालू नहीं। ये कहकर कालू बाहर को चला जाता है। तभी कालू का बेटा तोता के पास जाता है और कहता है, तोते अंकल, मेरे पापा और मेरी माँ आज रात को आपके घर को आग लगाने वाले हैं और घर के साथ साथ आपको भी जला देंगे। आप भाग जाएं अंकल, यहाँ से भाग जाएं। यह सुनकर तोता भागा भागा टूनी के पास जाता है और टूनी, गौरी कवि और कालू कौवा मेरे साथ मेरे घर को जलाने वाले हैं। तोता भैया, मैंने कहा था ना, वो गौरी बहुत दुष्ट है, वो जरूर बदला लेगी आपसे। अच्छा हुआ आप मेरे घर के पास आ गए। वहां गौरी और कालू आग लेकर निकल जाते हैं। तभी उस आग में से छोटी सी चिंगारी उनके घर पर भी गिर जाता है। वहां कालू तोता के घर के पास जाकर उसके घर को आग लगा देते हैं और यहाँ कालू का घर भी जलने लगता है। तोते, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने ही मेरे बच्चे को बचाया, नहीं तो आज मेरा बच्चा हमारे पास ना होता। ऐसा कहकर गौरी को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।